Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So once again welcome back to the Junoon batch. So हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों MS चौहान बुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन. अपना चैप्टर था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी हैव नाउ इन दिस वीडियो क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें हमसे कहा जा रहा है अरेंज दीज हाइड्रोकार्बन्स इन देयर इंक्रीजिंग pKa वैल्यू ऑर्डर. क्लियर? ये सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं 1 2 3 4 5 6. इन 6 हाइड्रोकार्बन्स को उनके pKa वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. समझ में आ रही बात? और ये 4 ऑप्शंस हैं. ठीक, पहले आप खुद से अरेंज कर लो और मिलाओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ये है सवाल बेसिकली. ठीक है, अब सवाल हम लोग सॉल्व करने से पहले बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे आएंगे. इस क्वेश्चन के क्या कहा गया? हमसे कहा गया pKa वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज करो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज pKa, व्हाट इज Ka, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ. यस और नो? तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka and it is inversely proportional to pKa. Why sir? Because pKa is inversely proportional to Ka, or you can say Ka is inversely proportional to pK minus of log of Ka. याद है ना आपको सब कुछ? ठीक है, तो pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ और Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ. तो इनफैक्ट वो आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ pKa. मतलब जिसका pKa सबसे कम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा. सिमिलरली जिसका pKa सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम. तो इनफैक्ट आपको इन 6 कंपाउंड्स में से यह पता करना है कि इन सारे कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक कौन है और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है. सो क्वेश्चन इज अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज कंपाउंड्स. क्लियर? समझ में आ रही बात? सो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सवाल है. अब बोलो, हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन तो क्या बोलते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. यस और नो? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस. ऐसे बोलते हैं हम लोग. यस और नो? डायरेक्ट कंपाउंड को देखकर क्या आंसर देना होता है तब क्या बोल देते? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ की एटम. साइज ऑफ की एटम, जिस एटम से हाइड्रोजन जुड़ा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के. यस और नो? जब डाउन द ग्रुप बात करते हैं, जब अलोंग द पीरियड बात करते हैं तब बोलते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ की एटम. यस और नो? और जब अपना एटम ही सारा सेम हो, एटम बदला ही नहीं, मतलब ना तो पीरियड में चले ना तो ग्रुप में चले, व्हेन की एटम इज सेम, तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं. और जब सब कुछ बराबर है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब हम लोग बात करते हैं. क्या बात करते हैं बोलो जरा? तब क्या बात करते हैं कि जो चार्ज बनेगा नेगेटिव, उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारे फैक्टर है जो मिला करके हम लोग एसिड बेस का सवाल सॉल्व करते हैं. यस सर? अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा कॉन्सेप्ट यहां पे लगाएंगे. तो पहली बात, सारे ही वो एटम जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब हाइड्रोजन कहां से निकालना चाहोगे? यही तो निकालोगे, यहां यही तो निकालोगे, यहां यही तो निकालोगे, यहां पे यही तो निकालोगे, है नहीं? सिमिलरली यहां से ये निकालोगे. जरा चेक करके देखो, जितने भी हाइड्रोजन एटम है वो सब के सब कार्बन से जुड़े हैं. तो अगर कार्बन से जुड़े हैं तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म. की एटम का साइज क्या? साइज तो तब देखते जब सब एटम का साइज अलग अलग होता. ये तो गया. सिमिलरली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द की एटम, मतलब लेफ्ट टू राइट वाला डिफरेंट एटम नहीं है. ठीक है, नहीं एटम है, लेकिन फिर भी चांस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होने का. कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल. ये सर नो? ये सब बातें हम लोग जानते हैं. क्या बोलते? यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करता? परसेंटेज एस कैरेक्टर पे. तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. यस सर नो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर.
बोलो यस सर नो। परसेंटेज एस कैरेक्टर किसका? की एटम का। कौन होता है की एटम? जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। क्लियर? ओके अच्छा, अब परसेंटेज एस कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता? बोलो sp2 sp3 ग्रेटर द परसेंटेज एस कैरेक्टर ग्रेटर इज द बॉन्ड एंगल। यस और नो? sp का बॉन्ड एंगल 180, परसेंटेज एस कैरेक्टर 50, sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, परसेंटेज एस कैरेक्टर ओनली 33%। इसका मतलब क्या? परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, मींस योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड एंगल। यस और नो? सिमिलरली एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी रिलेटेड टू बॉन्ड एंगल ऑल्सो। ये सारे फैक्टर्स अपने सामने हैं। तो इसका मतलब ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। अगेन वी आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है ना? सो लेट अस सी, बहुत सुकून से देखिएगा। चलिए, तो सारे फैक्टर्स हम लोग लगाने वाले हैं। सबसे पहली बात, जरा इन सब को गौर से देखो। पहला अगर आप निकाल करके देखो, H+ निकालोगे, जैसे ही H+ निकालोगे यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बनेगा, जरा सोच के देखो, ये सिस्टम क्या होने वाला है? एरोमेटिक। ये सर नो? 2 4 और ये 2 6 इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। ये सर नो? अगर ये एरोमेटिक हो गया बेटा, अगर ये एरोमेटिक हो गया तो इससे ज्यादा एसिडिक तो कोई होने का ही नहीं। ये सर नो? तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ मैं यहां लिख रहा हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होगा? पहले का। सबसे ज्यादा तो होगा पहला। यस सर नो? अच्छा, यहां बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, कोई एरोमेटिसिटी का चक्कर नहीं, है ना? यहां तो है ही नहीं, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, और यहां जरा सोच के देखो, अगर यहां H+ तुम हटा दिए, बना दिए नेगेटिव चार्ज, साइक्लिक, प्लानर, कॉन्जुगेटेड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक बनने से तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस विल बी लीस्ट स्टेबल। यस और नो? एंटी एरोमेटिसिटी की वजह से सिस्टम डीस्टेबलाइज होता है। तो ये बात पता चल गई कि दिस वन इज मोस्ट स्टेबल एंड दिस वन इज लीस्ट स्टेबल। यस और नो? तो इसका मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस जितना कम स्टेबल है उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ये सर नो? इसका मतलब पहला वाला सबसे ज्यादा एसिडिक और छठा वाला सबसे कम एसिडिक। ये बात तो पता चल गई। बाकी 2 3 4 5 इसके बीच में ही तो लाई करेंगे। ये सर नो? ऑप्शन देख का आंसर नहीं देना है ना? लगाना अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बाकी सब में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में क्या क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, सोच के देखो। इन सारे कार्बन के बारे में सोचो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा है? तो नो डाउट तुम देखोगे तो आपको दिख क्या रहा है? sp3। ये क्या दिखा? sp2। और ये क्या दिखा? sp3। यस और नो? और जरा सोच के देखो, यहां क्या दिखा आपको? sp हाइब्रिड कार्बन। क्लियर? इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये भी बोल रहे हैं बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द की एटम, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इन सब में हम लोग ऐसे भी जानते हैं टर्मिनल अल्काइन या इथाइन का एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी वेरी हाई। यस और नो? ठीक, वेरी वेरी हाई तो नहीं, मतलब अमोनिया से ज्यादा, ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? बोलो इन चारों में से ये वाला बॉन्ड एंगल ही देख लो, 180 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल 180, इसका बॉन्ड एंगल 115, इसका बॉन्ड एंगल 117, इसका बॉन्ड एंगल 128, है ना? तो अब क्या बोलेंगे? 180 वाला सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल। तो इन चारों में सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? बोलो पांचवा। क्लियर? इसके बाद 180 के बाद बॉन्ड एंगल कहां दिख रहा है आपको? तो क्या बोलोगे? 128 दिखा, तो जाहिर सी बात उसके बाद कौन सा बोल देंगे? चौथे के बाद कौन सा? 128 के बाद सर 120 भी तो था, ये तो एंटी एरोमेटिसिटी में चला गया। क्या का बॉन्ड एंगल? जब एंटी एरोमेटिसिटी आ गई, मतलब ज्यादा वो लेस स्टेबल हो गया, तो बाकी तो इसको लिस्ट से ही हटा दिए। क्लियर? अब इन सब में बात करो तो 128 के बाद कौन सा? यहाँ 117 और यहाँ 115, तो ऑब्वियसली कौन सा? तीसरा वाला। और उसके बाद कौन सा? दूसरा वाला। ये हुआ ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्लियर? तो pKa क्या होगा? इनवर्सली, तो जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसी का उल्टा, मतलब pKa मैक्सिमम किसका होगा? जो लीस्ट एसिडिक है। कौन है लीस्ट एसिडिक? छठा वाला। और pKa मिनिमम किसका होगा? बोलो किसका होगा pKa मिनिमम?
जो मोस्ट एसिडिक है। विच वन इज मोस्ट एसिडिक? पहला वाला। क्यों ये सबसे ज्यादा एसिडिक है? बिकॉज दिस इज एरोमेटिक कौन, इसका कॉन्जुगेट बेस, और कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक होने की वजह से हाईली स्टेबल, और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा जो करस्पॉन्डिंग एसिड है वो स्ट्रॉन्ग। ये सर नो। ये वाला क्यों वीकेस्ट? बिकॉज इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक आ रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल आ रहा है। अनस्टेबल क्यों आ रहा है? एंटी एरोमेटिसिटी से। तो इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर किस ऑप्शन में दे रखा है? बोलो कहां से स्टार्ट करोगे तुम? बोलो इंक्रीजिंग बोला ना, तो इसी को जस्ट पलटा दे तो 1 5 4 3 2 6 कहां है? तो यहां है सर 1 5 4 3 2 6 रिवर्स में। यहां क्या है? डिक्रीजिंग। यहां क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या बोला वो? पीकेए में, पीकेए के ऑर्डर में अरेंज करो। क्लियर? तो पीकेए क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को बहुत एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा आपको, है ना? तो ये एक शानदार क्वेश्चन था। पिछला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल कॉन्सेप्ट था उसके अंदर, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे लग रहे थे। सो दिस वाज ऑसम क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, हमें तो बहुत मजा आया। आई होप कि आपको भी खूब ही मजा आया होगा, है ना? तो चलिए जस्ट अपने अगले ही वीडियो में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।